बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइन अपने मतलब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह। इंडिया they have won the series as expected और शुभमान गिल के लिए ज़ाहिर है कि पहली सीरीज में जीत आई है एज अ टेस्ट कैप्टन। 2-0 हो गया, व्हाइट वॉश हो गया। लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल और सादा सा सवाल ये है कि देखे, आर यू प्रिपेयर्ड? अभी आज तो ये मैच शुरू है, ये मैच खत्म हो गया। वेस्ट इंडीज को मारा कम है और घसीटा ज्यादा है, ठीक है। और जिस तरह का घसीटा है ना, कि मैं कहता हूँ कि ये इनको पूरा साल जो है वो जख्म और दर्द होते रहेंगे। उन्होंने परफॉर्म दिया आज, तो मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज को इतनी सिंगल हैंडेडली उन्होंने टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश किया, मतलब 2 के 2 मैच लगातार हरा दिया। आज मार मार के उन्होंने जो है वो 121 का जो है वो टारगेट दिया और इंडिया के लिए ये मक्खन उड़ाई था। आपने मुझे बोला कि इतने रह गए, मैच कल से पै गया। मैंने कहा नहीं, आज ही खत्म होगा, यही बात हुई। और मैं हैरान हुआ हूँ कि ठीक है हल्की सी ट्राई की है, उसके बाद मतलब आई नहीं है उसकी तरफ। अगर ये रोहित शर्मा वाली टीम होती ना तो अभी तक फुड़काता से उन्होंने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल की तरफ से वो हुआ होगा, बट पॉइंट इज के क्या करना है दूसरे दिन, अगले दिन ले जाके क्या करना है अपने में। एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को बड़ा प्रेज करता हूँ इंडिया की कि यार अब हमारे फास्ट बॉलर हैं, जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशन ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, तो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में। कुछ इंप्रूव परफॉर्मेंस तो दिखाई है वेस्ट इंडीज ने, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि इंडिया को चैलेंज कर सके। और इंडिया की टीम दे हैव वन 10 consecutive मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वाह, 10 मैचेस मुसलसल जीत लिए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना फर्क है दोनों टीमों के बीच। और ये डोमिनेशन जो है पिछले काफी अरसे से चल रही है। चाहे वेस्ट इंडीज इंडिया आए तो तब तो फिर काफी वन साइडेड मैचेस होती हैं, लेकिन जब इंडिया भी वेस्ट इंडीज जाए तो फिर काफी ज्यादा वहां पे वन साइडेड ही तरीकाकार देखने को मिलता है। तो जीत नहीं सका वेस्ट इंडीज कोई मैच, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया। तो इट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी। और ऐसा तो वैसे काफी रेयर ही होता है कि 2 दफा मौका मिले इंडियन बैटर्स को बैटिंग करने का, बट दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू बैट ट्वाइस इन दिस मैच। देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज़। I think India has thoroughly deserved the victory, and at the same time they deserve every admiration and adulation. जसप्रीत बुमराह सर बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। 28 को आप फाइनल खेल रहे हो, 29 को 30 को आप ऑब्वियसली वापस आए हो, बंदा थका होता है। बंदा कहता है यार 3, 4, 5 दिन का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी वो फटीक उतारनी है। नहीं जी, 2 तारीख को सिर्फ 2 दिन की ब्रेक है, डेट 2 दिन की, सर मैच खेला है। कहीं से वो बंदा आपको नजर आया बॉलिंग करते हुए कि यार ये थका हुआ है, यार ये एशिया कप का फाइनल जीत के आए हुए हैं, थके हुए हैं, रेस्ट चाहते हैं। नहीं, एक्सक्यूज नहीं देते, वो परफॉर्म करते हैं। आपका क्या कहना होगा जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जिस तरह का हम लोगों को एनर्जी नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहना है, खत्म है वेस्ट इंडीज क्रिकेट। अब बस करो, इस बात टॉपिक बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हर एक पॉइंट पे हमें लगी नहीं है कि यार वेस्ट इंडीज डोमिनेट करेगा। हालांकि इनकी इतनी अच्छी टीम, हालांकि फाइट वो लोग पूरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया इंडिया तो इंडिया है ना। अब घर आके इंडिया हारेगा 2023 से लेकर 2026 स्टार्ट होने जा रहा है। आपको लगता है इंडिया अभी तक एक गेम नहीं हारा? और आपको तब लगता है कि जब गौतम गंभीर जो कहते हैं हमने जितनी टेस्ट क्रिकेट, हमने जितनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वो टेस्ट क्रिकेट हारेंगे। 9 चांस वेस्ट इंडीज का कोई चांस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम भी आ जाए ना, तो फिर भी इंडिया ने उसको हरा देना। अभी इंग्लैंड के टूर पे गए थे, 2-2 करके आए ना, जीतियां हारे, लेकिन फिर भी अच्छा खेल के
आए हैं, तो ये टेस्ट क्रिकेट ये है, वो जो परफॉर्म कर रहे हैं ये उनका पता चल रहा है, उनकी डोमिनेंसी पता हर बंदा देख रहा है, और जो बंदे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये नहीं है हर कोई पाकिस्तान की टीम की तरह नहीं है। एशिया कप में जो इंडिया वाले रोज कर रहे थे कि हमने एशिया कप T20 में देखा था या टेस्ट में भी देख लिया हमने, हम तो T20 ऐसे खेलते हैं जैसे टेस्ट खेलते हैं। और वो टेस्ट जिसवाल ने आपके जिसवाल की इनिंग देखी है 175 उसने किया और वो रन आउट हुआ है, पत्नी वो 300 मार देता, पत्नी ब्रेन लाला का रिकॉर्ड ही तोड़ देता। इस वेस्ट इंडीज की टीम ने पत्नी वेस्ट इंडीज इंडिया की टीम ने अभी पत्नी कितने रिकॉर्ड जोड़ने हैं और कितने तोड़ने हैं। अभी तो ये उनका स्टार्ट है, अभी नया रहा है, अभी स्टार्ट है, विराट कोहली भी रिटायर हुए हैं, अभी आते गए हैं और इन्होंने इस तरह परफॉर्म करना शुरू कर भी दिया है। मैच को खत्म हो सकता था, 2-3 विकेट भी आउट हुए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तो आपकी बात ठीक है, 79 रन की पार्टनरशिप लगवाना लास्ट विकेट के ऊपर इटसेल्फ एक बड़ा है यार, आपके घर में आके वो इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगा गए। अब ये 2011 के बाद हुआ कि एक इनिंग में 200 हुए हैं 2011 के बाद। उससे पहले जो हुआ था वो चंद्रपाल ने किया, वेविल हाइंस वगैरह थे, सैमुअल थे, उन्होंने किया था एक इनिंग में 3 कर लिए थे एक्चुअली में, मगर एक इनिंग में 200 अब हुए हैं। आपको पता है कि आखिरी 15 टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के हुए, उनमें से 7 टेस्ट मैच ऐसे हुए जो एक इनिंग से जीते हैं। इंडिया एक इनिंग से जीता, इंडिया ऑफ कोर्स जीता ही सारे इंडिया है एक इनिंग से, मतलब 94 के बाद तो इंडिया के अंदर वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीता, 2002 के बाद वेस्ट इंडीज वैसे कभी नहीं जीता। सो उसमें 7 मैच ऐसे हैं जो एक इनिंग से जीते हैं, 2 मैच ऐसे हैं जो 200, यानी जितने भी मैच जीते हैं ना, या तो 200 प्लस वाले हैं या 10 विकेटों वाले हैं या फिर 1 इनिंग वाले हैं। ठीक है, ये दो ये वाला उनका आखिरी 15 टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड है। 2011 में लास्ट टाइम हुआ था जब ये मेरे ख्याल 6 या 4 विकेटों से जीते था इंडिया, उसके अलावा तो सीधा सीधा जीत रहे हैं, सीधा सीधा। हाँ, और अभी भी मुझे लगता है कि ये भी इनिंग से जीत जाना चाहिए था। जो कल मेरी बात हुई, मैंने मेरे ख्याल में ईमानदारी की बात है, मेरे आपको याद है कल जब हमने वीडियो की मैंने क्या बोला था कि ये मैच जो है वो जाएगा लंच तक मैंने ये कहा था, मैं लंच ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल था कि ऊपर तो बना ही नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि एक विकेट गिरनी या कैम्बल की या शे होप की गिरनी और खत्म। अब शे होप का आप देखें, शे होप ने, आप हैरान होंगे, 2017 के बाद पहला 100 है उसका, पहला 100 बिल्कुल 58 इनिंग के बाद, और कैम्बल का उसका करियर का पहला 100 है। मतलब शे होप फैंटास्टिक बैटर, कोई शक नहीं है इसमें, बड़ा जबरदस्त वो बल्लेबाज है। लेकिन मैं वैसे आपको उसका रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 2017 में उसने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे दोनों इनिंग में 100 कर लिया था, मगर उसके बाद 58 इनिंग हो गए और इसके अलावा 31 इनिंग है, उसकी 50 भी नहीं थी। मतलब बल्ला सारा थी या कि सीधा कीता है, बल्ला इतना कि सीधा था। जॉन कैम्बल ने 50वीं टेस्ट इनिंग में जाकर पहला 100 किया, इससे पहले उसकी 3 50 थी, 68 उसका हाईएस्ट था। सो ये है। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, ये 2011 की जो मैंने कोई एग्जांपल दी, ये 5 विकेट से इंडिया जीता था, ये मिनिमम मार्जिन है 2011 का। उसके बाद इनिंग का मार्जिन है 200 रन का, 300 रन का, यानी 200 प्लस रन है या 10 विकेटें, सीधा सीधा वो जीत है। अभी भी सीधा जीत थी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो हुआ है। बाकी इंडिया ने एक चीज ठीक की है, उन्होंने पिच ऐसी नहीं बनाई। आप देखिए, यही वेस्ट इंडीज था पाकिस्तान के खिलाफ जब खेला था तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज इंडिया जीत गई है और इंडिया ने ये सीरीज 2-0 से जीती है। सेकंड टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 518 का स्कोर किया था और सेकंड इनिंग में इंडिया ने 124 का स्कोर किया था। टारगेट 121 था वेस्ट इंडीज़ के पास, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में 248 और सेकंड में 390 किया था और फॉलो ऑन के हिसाब से टारगेट 121 था और इंडिया ने ये जो है 7 विकेट से मैच जीत लिया है। और दोनों ही टेस्ट में इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग देखने को मिली है। इंडिया की जो बैटिंग की बात करें, फर्स्ट इनिंग के अंदर सेकेंड टेस्ट में तो जायसवाल ने 175 रन का आउटस्टैंडिंग जो है स्कोर किया था और उसके बाद 129 का सुमन गिल ने स्कोर किया था, जो कि नॉट आउट रहे हैं। जबकि बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो है बॉलिंग में कुलदीप यादव ने फर्स्ट इनिंग के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, 5 विकेट लिए थे। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए थे। और सेकंड इनिंग के अंदर इंडिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो भाई वही बुमराह हमेशा नंबर 1 रहता है विकेट लेने में। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए हैं और कुलदीप ने 3 विकेट लिए हैं। तो इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ने ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इस टेस्ट के अंदर। वहीं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते आए, हालांकि इंडिया का होम ग्राउंड था और इसका एडवांटेज होता ही है, हर टीम को होता है। जो भी टीम अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलती है उनको उनका एडवांटेज मिलता ही मिलता है। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम जो है वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई और फॉर्म में भी नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम के जो प्लेयर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे खेल नहीं पा रहे हैं और
कुछ एक प्लेयर को छोड़कर, जैसे सेकेंड इनिंग के अंदर जॉन जो कैम्बेल थे, उन्होंने 115 का स्कोर किया था और शाई होप ने 103 का स्कोर किया था। और फर्स्ट इनिंग के अंदर तो कोई भी प्लेयर नहीं चला था वेस्ट इंडीज़ का, जबकि सेकेंड इनिंग के अंदर ये 2 प्लेयर चले थे। तो वेस्ट इंडीज़ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और इंडिया ने आसानी से ये मैच जीत लिया है। इसके साथ ही वाइट वॉश किया है वेस्ट इंडीज़ को इंडिया ने। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले अभी एशिया कप जीत के आई है टीम इंडिया। तो वेस्ट इंडीज़ को हराने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्या परफॉर्मेंस रहती है टीम इंडिया की। और अभी टीम इंडिया के अंदर तिलक वर्मा, जायसवाल और गिल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं बॉलिंग में बुमराह और कुलदीप अच्छे विकेट चटक रहे हैं।